हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको पता है यूपीएस है, उसका ऑप्शन भरने का टाइम है वो अंतिम चरणों में चल रहा है। बट उसके अंदर ही यहाँ पर एक बड़ी ऑफिशियली अपडेट आ चुकी है। यूपीएस में ही हुबहू ओपीएस की यहाँ पर अपडेट है और साथ ही दो बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, जिसके अंदर 25 लाख तक यहाँ पर पैसे लास्ट में जब रिटायरमेंट हो गए तब, और यहाँ पर ओपीएस का भी आपका इसके अंदर प्रावधान है। कंडीशंस क्या हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही एड्स पे कमीशन पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर ले हम एड्स पे कमीशन की। तो आपको पता है एड्स पे कमीशन यहाँ पर सरकार ने सिर्फ घोषणा की थी, उसके बाद में यहाँ पर लेटर वगैरह निकले थे जिसमें जो स्टाफ थे वो यहाँ पर शामिल किए गए थे। साथ ही 4 यहाँ पर सदस्य इसमें नॉमिनेट किए गए थे, तो उसके लिए भी लेटर निकला था। बट आगे की जो फर्दर प्रोसेस है, इसके साथ जो यूनियंस हैं, जो बड़ी आपकी स्टाफ साइड जेसीएम है, उन्होंने अपने सुझाव है वो दे दिए हैं कि क्या कुछ इसके अंदर आपकी एड्स पे कमीशन में शामिल करना है या फिर क्या उनको ध्यान में रखना है, वो सब चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो अब यहाँ पर जो अपडेट्स आने हैं वो अभी तक निकल कर नहीं आ रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से आपको पता है एड्स पे कमीशन है वो प्रभावी होना है, जिसको लेकर सरकार ने पहले ही कमिटमेंट कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 से एड्स पे कमीशन दिया जाएगा। चाहे वो बाकायदा यहाँ पर लेट होने के चांसेस तो नहीं है इस बार, बट हो सकता है अगर लेट हो तो 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर एड्स पे कमीशन की अपडेट फ़िलहाल है। बाकी और जो अपडेट आएगी वो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। फ़िलहाल जो यूपीएस के अंदर जो आपकी यहाँ पर सरकार को, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं वो इसको लेकर इंटरेस्ट है वो नहीं दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इसके अंदर हमें ऑप्शन देना है या नहीं देना। काफ़ी लोग यहाँ पर अपना जो व्यू है वो न्यूट्रल रखे हुए हैं। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर सरकार है वो अलग अलग बदलाव इसके अंदर कर रही है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसके अंदर शामिल हों। बट अभी तक के ऑफिशियली आंकड़े तो हमारे पास नहीं है, बट अलग अलग न्यूज़ चैनल्स की जो रिपोर्ट्स है उसके अनुसार यहाँ पर 30 से 40 हज़ार फॉर्म भी नहीं आए हैं यूपीएस के अंदर। और आई थिंक यहाँ पर ये वही लोग होंगे जो रिटायर हो चुके हैं, जो यहाँ पर 2004 के बाद में आए और यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं। उनकी सर्विस लेंथ बहुत कम है तो उनको यूपीएस के अंदर फ़ायदा है। बट जिसकी यहाँ पर सर्विस लेंथ 20 साल 25 साल 30 साल नौकरी वो एनपीएस के अंदर करेंगे, तो वो एनपीएस में अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरह से कैलकुलेटर यहाँ पर सरकार ने भी प्रोवाइड किया है और अलग अलग तरीके से कैलकुलेटर है वो एम्प्लॉयज़ को मिल रहे हैं। तो वो उसके अंदर अपनी डिटेल्स डाल के साफ साफ चेक कर रहे हैं, जिसमें उनको एनपीएस में ही यूपीएस से बेटर फ़ायदा मिलता दिख रहा है। तो इसी बीच यहाँ पर सरकार ने एक और 2 बड़े बदलाव किए हैं जो कि यहाँ पर आपको जानने ज़रूरी हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर रखा गया है, जो इसको लेकर यहाँ पर डीओपीटी ने ऑफिशियली लेटर भी, मेमोरेंडम भी निकाल दिया है कि आपकी जो रिटायरमेंट ग्रेचुटी और डेथ ग्रेचुटी है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी एज टिक जो एनपीएस है उसके हिसाब से। अब इसको लेकर ये चीज़ तो क्लियर थी कि ग्रेचुटी जो मिलती है ओपीएस में 25 लाख तक आप ले सकते हो, और आपकी जो है एनपीएस में भी आपको 25 लाख तक की ग्रेचुटी यहाँ पर मिलती है। इसके साथ ये यूपीएस जब लागू हुई थी तो उसमें भी यहाँ पर मेंशन किया गया था कि ग्रेचुटी है वो आपको मिलनी है, ग्रेचुटी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर इसको लेकर तो ज़्यादा संशय नहीं था, बट संशय ये था कि काफ़ी एम्प्लॉयज़ के मन में डाउट ये था कि जैसे अगर एनपीएस में किसी एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में, उस केस में यहाँ पर सरकार है वो उनको ओपीएस का फ़ायदा देती थी कि आप यहाँ पर अगर एनपीएस में जाना चाहते हो तो एनपीएस में जा सकते हो, ओपीएस में जाना चाहते हैं उनकी फैमिली तो ओपीएस में जा सकती है। ये डेथ के बाद की बातें हैं। बट ये चीज़ एनपीएस आपके जो यूपीएस में है थी या नहीं थी, इसको लेकर जो चीज़ें हैं वो साफ़ नहीं थी। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें है कि यूपीएस के अंदर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप यहाँ पर अगर इन कंडीशन में आपकी डेथ हो जाती है ऑन सर्विस में, तो आप यहाँ पर आपकी जो फैमिली है वो ओपीएस का लाभ ले सकती है। अब एनपीएस में ये सारा कुछ था कि अगर आप ओपीएस में जाओगे तो जो एनपीएस में आपका पैसा कटा है वो यहाँ पर एफडी की जो रेट है उसके हिसाब से जो आपका पैसा है वो आपको पूरा भुगतान किया जाता था। अब यहाँ पर यूपीएस के अंदर भी ऐसी चीज़ें लागू हो गई हैं, तो यानी कि एनपीएस और यूपीएस में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपका जो एनपीएस में जो पैसा है लास्ट में जो यहाँ पर रिटायरमेंट होंगे उसके अंदर आप 60% पैसा निकाल सकते हो एक मुश्त। वो यहाँ पर आप किसी भी बैंक में, किसी भी एफडी में, किसी भी जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। रिटायरमेंट के बाद में वो इकट्ठा पैसा इतना मिलेगा। और यूपीएस के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जरूर गया है कि आप अपना पैसे का 60% हिस्सा निकाल सकते हो, बट उसके अंदर आपकी पेंशन है वो इफेक्टेड होगी।
अब इफेक्टेड कितना क्या होगा वो यहाँ पर इसको लेकर अभी तक कुछ क्लियर डाटा नहीं आया है कि आपकी जो अगर आप 60% पैसा निकाल लिए तो आपका जो पेंशन है वो जो 50% सरकार देने की जो बात कर रही है वो आपको 50% ना मिल के उसमें आपको काफ़ी कटौती देखने को मिलेगी। इसी संशय की वजह से आई थिंक यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है उनका इंटरेस्ट नहीं है। मेन चीज़ है कि रिटायरमेंट जब हो आप तो आपके पास जो यहाँ पर कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो सबको उम्मीदें होती हैं कि ये यहाँ पर अच्छा खासा जो अपना पैसा है जो सेविंग किया है वो यहाँ पर लेकर रिटायर होगा। बट यूपीएस के अंदर वो चीज़ यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं दी गई, यानी कि आपका रिटायरमेंट पर जो इकट्ठा पैसा मिल रहा है, यानी कि जो आपकी कटौती है, जो आपकी कटौती 10% कटौती एनपीएस के रूप में हो रही है, जो अगर आप यूपीएस में जाओगे तो भी आपकी कटौती होती रहेगी। जो आपका जो पैसा कटेगा उसके अंदर अगर एफडी की रेट में भी ब्याज दे के आपको दे दिया जाए तो लगभग सारे नियम है वो ओपीएस वाले हैं वो मिल जाते हैं और ओपीएस यूपीएस के अंदर ही ओपीएस मिल जाती है। बट ये सरकार है वो जो है सरकार है वो ये पैसा देना नहीं चाहती। आई थिंक उन्होंने इसीलिए यहाँ पर रिटायरमेंट के दौरान जो आपकी जो एक मुश्त पैसा है उसको लेकर अलग अलग यहाँ पर जो है वो नियम निकाले हैं, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो पैसा है वो आपकी सर्विस के हिसाब से 6 महीने के अंदर 1 महीने का मिलेगा, यानी कि 30 साल अगर आपने सर्विस की है तो आपको 6 महीने की सैलरी मिलेगी। इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला बना के आपको पैसा मिलना है जो कि बहुत ही कम मात्रा में है। जो आपका कटता है उससे यानी कि आपको 10% पैसा मिलेगा। जो आपका अगर 1 लाख रुपये कटा है तो आपको 10,000 रुपये उसमें इतने मिलेंगे, जो कि बहुत कम राशि है। इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर यूपीएस को लोगों ने यहाँ पर अभी तक आई थिंक इंटरेस्ट और नहीं दिखा रहे हैं। बट अगर हम बात करें एनपीएस के अंदर तो एनपीएस के अंदर एक तो यहाँ पर सरकार का जो पैसा है वो और इसके साथ ही अपना जो पैसा है इसके अंदर जो आपका एन्युटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो रिटर्न्स आएंगे आपका अच्छा मोटा खासा जो पैसा है वो बन जाएगा, जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस है वो 20 साल 25 साल है। तो इसीलिए वो लोग यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और काफ़ी लोगों के मन में ये भी है कि यहाँ पर अगर सरकार यहाँ पर एनपीएस से यूपीएस पे आ सकती है तो सरकार एनपीएस से ओपीएस पे भी आएगी, तो हम ओपीएस का ही ऑप्शन देंगे। काफ़ी लोगों के मन में इसको लेकर भी यहाँ पर अभी तक जो है वो भावनाएं हैं। तो बाकी आपको क्या लगता है आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप एनपीएस का समर्थन करते हैं यूपीएस का, या फिर आपने यूपीएस का फॉर्म भरा, या फिर आपकी जान पहचान का किसी ने भरा। आई थिंक मेरे हिसाब से तो अभी तक जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं और जिनकी लेंथ है तो 20 साल से ज़्यादा है उन्होंने किसी ने भी आई थिंक यहाँ पर फॉर्म है वो नहीं भरा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जो कर्मचारी है जिनकी 10 साल 12 साल 15 साल सर्विस है, जिनकी एनपीएस के अंदर 2000-2500 पेंशन बनी है, वो लोग ज़रूर यूपीएस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बट उसको लेकर भी नियम कायदे का है वो अभी पूरे बने नहीं है कि उनको पैसा है वो जो मिला था एक मुश्त एनपीएस के अंदर वो कैसे उन्हें जमा करवाना होगा, जो पुरानी उनकी पेंशन मिलनी है वो कैसे मिलेगी, इन सब चीज़ों को उनमें यहाँ पर वो भी अधर में है। यानी कि अभी ये चीज़ें हैं वो 30 जून तक की लास्ट डेट बताई गई है। यहाँ पर टाइमलाइन यहाँ पर 30 जून रखा गया है यूपीएस का ऑप्शन भरने के लिए। बट यहाँ पर हो सकता है ये चीज़ आपको आगे बढ़ती हुई भी दिख सकती है। बाकी जो और अपडेट्स आएंगे वो हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। आपसे उम्मीद है यहाँ पर आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और अपने जो वैल्यूएबल फीडबैक है कमेंट्स हैं वो नीचे आप जरूर डालिएगा ताकि हम भी आपकी बात को समझ सकें, या फिर जो आपके जवाब होंगे हम आपको कमेंट्स में देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।